ओमान का वफ्द ईरान पहुंच गया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ओमानी वफ्द आबनाए हुमुस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त का तरीक़ाकार वज़ा करने ईरान पहुंचा है। इससे पहले ईरान ने इराक़ी वज़ीर आज़म के जरिए पेश की गई जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। टांक में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना महारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ही दहशतगर्दों को पैसा और वसाइल दे रहा है। अफगानिस्तान को समझा रहे हैं कि वो दहशतगर्दों को लगाम डाले, लेकिन तालिबान रिजीम दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम रहा। अमरीकी फौज के तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले। पासदारान की बहरी तंसीबात, कमांड सेंटर्स, ड्रोन गोदाम और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाने का दावा। सूबा खुज़िस्तान के शहर अहवाज में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 5 अफराद जख्मी हो गए। ईरानी फौज का जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन, उर्दन और कुवैत में ईंधन के ज़खायर, फौजी रिहाइश गाहों और अमरीकी तैयारों के हैंगर को निशाना बनाने का दावा। इराक के अरबिल हवाई अड्डे पर भी ईरानी ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब की अमरीका को अड्डे देने पर बरतानिया को वार्निंग। कहा ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा ईरान का हदफ होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। आबनाए हुमुस में तिजारती जहाज़ों पर हमले पर ईरान के जब्त असासों से नुकसान की अदायगी करने का कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने असासों को अदायगी के लिए जब्त करने को खतरनाक और इश्तियाल अंगेज नज़ीर करार दिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिखर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। मानसेहरा में सैफुल मलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रेलें। नारान को झील सैफुल मलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। सैलाबी रेलों से जुनूबी वजीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। स्टोर वैली रोड को बंद हुए 5 रोज हो गए। बहाली का काम जारी। बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग से शाहराह बल्तिस्तान 30 से रोज भी बंद। जमीनी राबता मुनक़ता। शहरियों को खाने पीने की अशिया, पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना। सरगोधा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा। हेड मराला, खांकी और कादराबाद पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे, जबकि हेड तरीमू और नौशहरा के मकाम पर निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौंसा, हेड बलोकी और सतनाई पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक शिमाली बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान और खैबर पख्तूनख्वा रीजन के बरसाती नालों में तुग़यानी है। तरबेला डैम का लेवल 1522 फुट या 72%, जबकि गुज़िश्ता साल इसी रोज़ 80% भरा हुआ था। मंगला डैम का लेवल 1185 फुट या 47%, जबकि गुज़िश्ता साल इसी रोज़ 54% भरा हुआ था। कॉकरोच जनता पार्टी पर पुलिस लाठीचार्ज की वीडियो देखने से इनकार करने वाले भारतीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा उनके सामने कोई आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई और वो एक वकील के खत को आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं कर सकते। तलबा और हुकूमत के मुज़ाकरात में कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्ताफ़ी होने के मुतालबे से पीछे हटने से इनकार। मोदी सरकार ने जवाब के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। तलबा ने कहा कि वज़ीर तालीम ने इस्तीफ़ा ना दिया तो एहतजाज पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। तर्जुमान CJP ने कहा कि हुकूमत 20 जुलाई के एहतजाज के बाद तलबा के खिलाफ मुकदमात की वापसी पर तैयार हो गई है। भारतीय नौजवानों ने मोदी सरकार और भारतीय हुकूमत के हामी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अपनी सरकार को ही आईना दिखा दिया। तंजिया शायरी से भारतीय हुकूमत को निकम्मा और बेकार करार दे दिया। भारत में तलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की रिया अय्यर का कहना है कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है तो वो तलबा को खामोश कर देंगे। इसी बात ने उसे गुस्सा दिला दिया। उसने जो किया सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं किया। वो समझती है कि उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। रिया अय्यर ने जब पुलिस वैन को रोका तो वो अकेली थी, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर लोग जमा हो गए और पुलिस वैन को नहीं जाने दिया।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, नवाज शरीफ साहब सियासत होती रहेगी, सिंध और कश्मीर की सरजमीन और अवाम को तंज़ो मज़ाक को मौजू मत बनाएं। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर किसी भी सूबे, शहर या इलाके की तस्दीक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि मज़ाक़-खेज़ भी है। किसी भी शहर या जिले का नाम सियासी तकरीर में मजाक या तकाबुल के अंदाज में इस्तेमाल करना शऊरी पसमानदगी है। अगरचे नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि तलखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके अपने अल्फाज ही सियासी तलखी और गैर ज़रूरी तकसीम का बाइस बन रहे हैं। विफाकी हुकूमत का फौरी तौर पर 10 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के मुताबिक सूबों की मजमूई ज़रूरत पास्को के दस्तियाब ज़खायर से ज़्यादा है। दरामदी गंदम मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने और मार्केट में इस्तेहकाम के लिए सूबों को दी जाएगी। कीमतों और सप्लाई की सूरत हाल पर सूबों से तफसीली मुशावरत की गई है। पाक फौज की चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा को उनकी तरक्की और नई तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। अहम जिम्मेदारी की अंजाम दही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कानून शिकन अनासर को कटहरे में लाना पुलिस फोर्स की बुनियादी जिम्मेदारी है। पुलिस सिर्फ अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए ही अपने इमेज को बेहतर बना सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब। IG सिंध जावेद आलम ओढू ने स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकों के खात्मे को पुलिस फोर्स का बड़ा चैलेंज करार दिया। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद और शहदादपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मसूंग में फायरिंग के वाक़े में शहीद सेशन जज अब्दुल हकीम काकर के लवाहिकीन से मुलाकात, ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की। बाद में वज़ीर आला बलोचिस्तान की सूबाई अमीर JUI मौलाना अब्दुल बासित से मुलाकात हुई। सरफराज बुख्ती का कहना था कि बलोचिस्तान में पायदार अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है, अफवाह तफहीम से मसाइल हल करने की हर मुमकिन कोशिश की, मुखालिफिन ने मुस्बत कोशिशों का कोई जवाब नहीं दिया। पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला KP का कहना था, विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ दूसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक कर रहा है। बानी PTI की फैमिली, बहनों और ज़ाती डॉक्टरों को मुलाकात और इलाज की सहूलत दी जाए। भारतीय आबी जारहियत के खिलाफ पीपल्स पार्टी की रैलियां। कराची में लियारी से मूसा लेन लियारी गेट तक रैली निकाली गई। शुरका ने सिंध के पानी पर डाके के खिलाफ नारे लगाए। लाड़काना, कंदकोट और थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां। लाड़काना में बेगम नुसरत भुट्टो हॉल से जिना बाग चौक तक रैली निकाली गई। कंदकोट में सिटी ऑफिस से घंटा घर चौक और थरपारकर में सादिक फकीर चौक से कश्मीर चौक तक रैली निकाली गई। नवाब शाह, मीरपुर खास और हैदराबाद में भी रैलियां निकाली गईं। कराची के इलाके के माड़ी में 6 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का जुर्म इबरत का सामान बन गया। इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करने वाला कल पुलिस मुकाबले में मारा गया। उसके खानदान ने मरने वाले की लाश वसूल करने से इनकार कर दिया। बुरसा के इनकार के बाद मुजरिम की तदफीन ईदी फाउंडेशन को करनी पड़ी। इस्लामाबाद से ताल्लुक रखने वाला सयाह स्कर्दू की कचोरा झील में गिरने वाला मोबाइल निकालने की कोशिश के दौरान झील में गिरकर हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक सेल्फी बनाते हुए सयाह का फोन झील में गिर गया था। विफाकी वज़ीर IT शिसा फातिमा का कहना है, स्काई 47 डेटा सेंटर का इफ्तिताह पाकिस्तान में मसनूई जहानत के नए दौर का आगाज़ है। डेटा सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि आज एक नए मुआशी दौर के दरवाजे खुल रहे हैं। हम अपने वसाइल और अफरादी सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। मसनूई जहानत की आलमी दौर महफूज और कम लागत और मौसर इस्तेमाल पर मुनहसर होगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि बातचीत को इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत आगे बढ़ाया जाए। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास के दौरान हुई।
यमनी हुसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 ऑयल टैंकर सऊदी तेल लेकर आबनाए बाबुल मंदब से गुजर गए। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक 23 जुलाई को 32 बहरी जहाज बाबुल मंदब से गुजरे। दूसरी जानिब आबनाए हुमुस में जहाज रानी की सतह 7 मई के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। 23 जुलाई को सिर्फ एक बहरी जहाज गुजरा। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। गजा सिटी के पनाहगुज़ीन कैंपों पर फजाई हमले में 2 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर नाबलुस के करीब इसराइली काबजीन की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक है। फलस्तीनियों के साथ झड़पों में कम से कम 1 इसराइली हलाक और 3 जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, गजा में शहरी आज भी भारी कीमत चुका रहे हैं। इसराइल के बढ़ते कंट्रोल के बायस आम शहरी मुसलसल मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने जनूबी लबनान में कई सड़कें धमाकों से तबाह कर दी। सरहदी इलाकों पर फायरिंग भी की। मस्जिद अक्सा पर इंतहा पसंद इसराइली वजीर का 4,500 यहूदी काबजीन के साथ हमला। पाकिस्तान समेत 8 अरब और इस्लामी ममालिक का इजहार मजम्मत मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा कि इंतहा पसंद इसराइली फौज की पुशपनाही में इसराइली वज़रा की मस्जिद अक्सा में इश्तियाल अंगेज हरकत काबिल कबूल नहीं। इसराइल मकबूजा मशरकी बैतुल मक़दिस के तारीखी, कानूनी और आबादियाती तशख़्ख़ुस को बदलने की कोशिशों से गुरेज करे। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों की इबादत में रुकावट ना डाली जाए। अमरीका ने जबरी मुशक्कत की रोकथाम में नाकामी पर पाकिस्तान समेत 60 से ज़ायद तिजारती शराकतदारों पर 10 से 12.5% तक टैरिफ लगा दिए। इतलाक आज से होगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ये टैरिफ आयद किए जा रहे हैं। ये ममालिक जबरी मुशक्कत से तैयार करदा अशिया की दरामद पर पाबंदी आयद करने और इसे मौसर तरीके से नाफिज करने में नाकाम रहे। और गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, गुलशन मेमार, सदर और डिफेंस समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। उमरकोट, हब और थरपारकर में भी बादल बरस गए। कंदरी में आसमानी बिजली गिरने से एक बच्चा जाम भाग, 1 जख्मी। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से महफूज फासला इख्तियार करने की अपील की।